हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CSC ट्यूटोरियल्स। सो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लारावेल के एक प्रोजेक्ट के बारे में। और वो प्रोजेक्ट एक छोटा सा प्रोजेक्ट होने वाला है, एक स्मॉल प्रोजेक्ट होने वाला है फॉर द बिगनर्स। और वो प्रोजेक्ट होगा माय टू डू ऐप। सो माय टू डू ऐप में हम यहाँ पे लारावेल का ऐप है उसको बनाएंगे, और जो बिगनर्स के लिए बिल्कुल बेसिक से लेके और हम उसको पूरा बनाएंगे। लाइव में आपको बना के बताऊँगा। सो इससे आपको देखो, मैं इसको क्यों बनवा रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को, अभी मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा उसको कि हम क्या बनाने वाले हैं। मैं इसको बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ आपको सीखने को मिलेंगी। जैसे देखिए, इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा कि व्यू कैसे बनाते हैं, व्यू क्रिएट करना होगा। फिर हम यहाँ पे आपको ये भी देखेंगे मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, कंट्रोलर कैसे क्रिएट करते हैं, राउट्स कैसे बनाते हैं। फिर हम बात करेंगे डेटाबेस से कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, और डेटाबेस से कनेक्टिविटी में हम देखेंगे कि डेटाबेस में फॉर्म से वैल्यू कैसे इंसर्ट करवाते हैं, डेटाबेस से कैसे वैल्यू फैच करते हैं, और कैसे वैल्यू डेटाबेस से डिलीट कर सकते हैं, कैसे वैल्यू एडिट कर सकते हैं। मीन्स एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस टॉपिक, इन दिस प्रोजेक्ट। सो एक बेसिक प्रोजेक्ट है, बट ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसमें हम सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे, और इसीलिए मैं इसको यहाँ पे बनाने वाला हूँ। और बिल्कुल प्रैक्टिकली आपके सामने पूरा बना के बताऊँगा। ये 1 से डेढ़ घंटे की अराउंड वीडियोज़ होने वाली है, जिसमें पूरा जो माय टू डू ऐप है उसको मैं आपको बना के बताऊँगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊँगा कैसे हम लारावेल को इंस्टॉल कर सकते हैं, और फिर कैसे हम उसको एडिट करके फर्दर आगे हम उस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, वीडियोज़ हेल्पफुल है फॉर द बिगनर्स, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एक साथ आपको सीखने को मिलेंगी। कई सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें हम टच करेंगे और उनको हम समझते हुए चलेंगे। तो इनसे मैं मानता हूँ कि आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके क्लियर होंगे। सो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे। तो वीडियो के एंड में अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके भी मुझे बता देना कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसे और प्रोजेक्ट्स जो आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझे, छोटे प्रोजेक्ट्स फॉर द बिगनर्स, तो ऐसे और प्रोजेक्ट आप सजेस्ट कर सकें तो ऐसे प्रोजेक्ट बताना, ताकि मैं टॉपिक अच्छा होगा तो उन पर भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो अब डेमो देखिए। यहाँ पे जो डेमो हम पहले यहाँ पे देखेंगे, और डेमो देखने के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बिगिनिंग से, कैसे लारावेल को इंस्टॉल करते हैं। और पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे हम बनाने वाले हैं। 1.5 घंटे की वीडियो होगी, पूरा कंटिन्यू देखिएगा। ओके, सो सबसे पहले चलिए डेमो देखिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आइटम ऐड कर सकते हैं, और फिर जो आइटम ऐड करेंगे वो आपको नीचे दिखाई देंगे। इनको आप डिलीट और एडिट भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी फ़िलहाल 3 आइटम्स यहाँ पे हैं। मान लो मैं इसको यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, ये डिलीट हो गया। और मैं कोई नया आइटम ऐड करना चाहता हूँ, तो लेट से मैं नया आइटम ऐड कर सकता हूँ, लेट से पे वाटर बिल। और मैं जैसे ही ऐड आइटम पे क्लिक करूँगा, सो आप देख सकते हैं ये आइटम यहाँ पे ऐड हो गया। आप और बाकी के कोई और भी आइटम्स ऐड कर सकते हैं, लेट्स से बाय वेजिटेबल्स। सो ये देख सकते हैं इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। आपको कोई डिलीट करना है तो इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं किसी को भी, और आपको कोई आइटम एडिट करना है तो आप एडिट भी यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से अपडेट करेंगे तो देख सकते हैं ये एडिट हो जाएगा, और फिर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये है एक छोटा सा माय टू डू ऐप। सो इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो इस वीडियो में हम यहाँ पे इसको पूरा कंप्लीट फ्रॉम द बेसिक, बिल्कुल स्क्रैच से बनाने वाले हैं। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा कैसे लारावेल इंस्टॉल करते हैं, और कैसे इस ऐप को आप यहाँ पे कंप्लीट अपने आप से यहाँ पे बना सकते हैं। बस शर्त ये होगी कि आपको ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखनी होगी, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ें यहाँ पे मिस नहीं करनी होगी। ओके, ताकि आपको इस पूरी को जो मैं बताना चाहता हूँ वो पूरी चीज़ें आप अच्छे से ग्रैस्प कर पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, और जो मैंने यहाँ पे लारावेल ऐप है वो मैंने रन करवा रखा है, इसको भी मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, क्योंकि हम तो बिल्कुल फ्रेश शुरू से, बिल्कुल बिगिनिंग से बनाने वाले हैं। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। मैंने बस यहाँ पे क्या है, जैम्प सर्वर है वो मैंने रन करवा रखा है, क्योंकि डेटाबेस कनेक्टिविटी में हमें जैम्प सर्वर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ऑलराइट, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जैम्प कैसे इंस्टॉल करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम जैम्प इंस्टॉल करेंगे। तो जैम्प नहीं, आई एम सॉरी, लारावेल इंस्टॉल करेंगे। सो लारावेल अगर आपको इंस्टॉल करना आता होगा, अगर आप लारावेल पे काम कर रहे हैं या लारावेल पे काम किया है तो कोई भी ऐप बनाना होगा तो हमें उसको सबसे पहले ऐप को क्रिएट करना होगा। सो क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंस्टॉल लारावेल,
ओके, सो इस पे आप जाएंगे, जो लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करेंगे तो उसमें आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड यहाँ पे आपको दी गई है, जिसके सहायता से आप लारावेल को इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई भी नया ऐप क्रिएट करते हैं तो वो आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। मैं जाऊँगा इंस्टॉलेशन लारावेल पे, जो कि laravel.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख के आप कंप्लीट लारावेल को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं गेटिंग स्टार्टेड ऑन विंडोज़, मतलब विंडोज़ पे अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, वो यहाँ पे नीचे जाएंगे। हाँ, ये देखो इंस्टॉलेशन वाया कंपोजर, तो हम कंपोजर के थ्रू मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। तो मुझे कोई भी ऐप क्रिएट करना होगा, सो मैं कैसे क्रिएट करूँगा, यहाँ पे कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट, और ये पूरी कमांड है जो आपको यहाँ पे रन करनी होगी। सो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कॉपी करने के बाद ओपन करूँगा अपना टर्मिनल, और जहाँ पे भी आपको ऐप को क्रिएट करना है वहाँ पे जाएंगे। मुझे डेस्कटॉप पे क्रिएट करना है तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा और इस कमांड को मैं कॉपी कर दूँगा, जो कि है कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल और एग्जाम्पल ऐप, मतलब जो ऐप का नाम आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो कर देंगे। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ माय टू डू। ओके, सिंपल माय टू डू कर देता हूँ। सो माय टू डू मैंने ऐप का नाम दिया है और मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा सो ये इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आई थिंक 2-4 मिनट यहाँ पे लेगा। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कनेक्टिविटी और आई थिंक आपका सिस्टम कितना फास्ट है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, हम तब तक यहाँ पे वेट नहीं करेंगे। मैं तब तक आपको डेटाबेस में इसमें एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, मैं उसको यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तब तक ये इंस्टॉलेशन यहाँ पे चलता रहेगा। ऑलराइट, सो मैंने जैम्प सर्वर यहाँ पे है जो ऑन किया हुआ है। इसमें एक डेटाबेस की छोटी सी ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक टेबल क्रिएट करनी होगी। सो वो मैंने ऑलरेडी कर रखी है और वो नो डाउट आप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मैं उसको आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बेसिकली इसमें जो भी आपके आइटम्स हैं उनको स्टोर करने के लिए हमने एक टेबल मेंटेन की है, और टेबल मेंटेन करने के लिए आपको एक डेटाबेस बनाना होगा जो मैंने लारावेल नाम से बना रखा है। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। सो लारावेल नाम से मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है। इसको मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे एक मैंने टेबल बनाई हुई है जो कि है आइटम्स नाम से, छोटी सी टेबल है। मैं इसको ओपन करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 2 ही कॉलम है, आइटम नंबर या कह सकते हैं सीरियल नंबर और आइटम्स। ओके, सीरियल नंबर और आइटम, छोटी सी टेबल बनाई हुई है। इसमें हम जो आइटम्स हैं जो ऐड करते हैं उनको यहाँ पे मेंटेन करेंगे। ऑलराइट, सो हमारा डेटाबेस का नाम क्या होने वाला है, लारावेल, और टेबल का नाम क्या है, आइटम्स, जिसमें 2 एंट्रीज फिलहाल हैं, यहाँ पे 2 कॉलम है, सीरियल नंबर और आइटम। ऑलराइट, सो इसको मैं यहाँ पे ओपन रहता हूँ, मैं न्यू टैब यहाँ पे खोल लेता हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो अभी यहाँ पे चल रहा है। सो इसका थोड़ा सा वेट करते हैं तब तक ये इंस्टॉल होता है। उसके बाद हम यहाँ पे आगे ऐप को बनाना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऐप है जो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और इसको मैं यहाँ पे मिनिमाइज़ करूँगा। एक बार आपको मैं डेस्कटॉप पे दिखाना चाहूँगा तो आप देख सकते हैं माय टू डू नाम से ये फोल्डर यहाँ पे बन चुका है, माय टू डू। और इसको हम क्या करते हैं, हमारे कोई भी एक आपके पास टेक्स्ट एडिटर है उसके साथ ओपन कर लेते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे सबलाइम में ओपन कर लेता हूँ। ओके, कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, नया फोल्डर जो हमने जस्ट अभी क्रिएट किया है, जो कि होगा डेस्कटॉप पे यहाँ पे माय टू डू। ऑलराइट, सो ये मैंने ओपन कर लिया है और इसको जो लास्ट वाला फोल्डर है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ऑलराइट, सो ये माय टू डू ऐप है जो हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। सो इसकी कुछ फाइल्स हैं, आप इनसे अवेयर होंगे, आपने लारावेल पे ऑफकोर्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो काम किया होगा, उसको आपको पता होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ऐप है, सबसे पहले हम बात करते हैं व्यूज़ की। सो यहाँ पे व्यू होता है हमारे पास, रिसोर्सेज में जाएंगे और व्यूज़ में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो welcome.blad.php जो कि डिफ़ॉल्ट हमारे पास व्यू क्रिएट होता है। अब हम बात करते हैं, हमने ऐप तो क्रिएट किया है, अब इस ऐप को एक बार रन करवा के देख लेते हैं कि जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऐप है वो यहाँ पे रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद हम इसको एडिट करेंगे, इसमें चेंजेस करके हमारे ऐप को बनाना स्टार्ट करेंगे। सो आपको ऐप रन करवाना है तो आपको पता होगा कैसे रन करवाते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा CD डेस्कटॉप और माय टू डू नाम के ऐप में जाना होगा, और आपको रन करवाने के लिए लिखना होगा PHP RTCN सर्व और एंटर प्रेस करना होगा। तो देख सकते हैं ये यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और आपका ऐप स्टार्ट हो चुका है। अब हम इस पे बात करते हैं, इसको
ओपन करके बताता हूँ, जो कि लिंक है इस पे ओपन हो जाएगा। सो देख सकते हैं लारावेल का जो डिफ़ॉल्ट पेज है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। दैट मीन्स कि हमारा प्रोजेक्ट है, वो हमारा ऐप है जो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब हमको क्या करना है, इसको यहाँ पे चेंजेस करने हैं इसमें, और इसको एडिट करते हुए हमें बनाना है हमारा प्रोजेक्ट। सो फिलहाल के लिए मैं इस पूरे को इंडेक्स जो welcome.blad.php है, इस पूरे को मैं रिमूव कर देता हूँ। और रिमूव क्या, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर दिया मैंने। ऑलराइट, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे व्यूज नाम के फोल्डर में एक नई फाइल बनाएंगे, और वो किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। मैं लेट से index.blad.php नाम से बना लेता हूँ। ऑलराइट, और इसमें हम HTML का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। इसमें टाइटल आप दे सकते हैं कुछ भी, माय टू डू ऐप। ऑलराइट, और यहाँ पे ये हो जाएगा बॉडी पार्ट, और बॉडी पार्ट में लिख देते हैं दिस विल बी बॉडी पार्ट समथिंग लाइक, बिकॉज मैं एक बार इसको रन करवा के चेक करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि इट्स वर्किंग फाइन और नॉट। या यहाँ पे बोल रहा है कि आपको कि वेलकम व्यू है जो नॉट फाउंड। सो ऑफ कोर्स ये सही है बात है, क्योंकि हमने जो व्यू था welcome.blad.php वो तो डिलीट कर दिया है, हमने इसको बना दिया है index.blad.php। तो आपको क्या करना होगा, इसका राउट है उसको भी चेंज करना होगा। सो आप राउट्स में जाएंगे, web.php फाइल में जाएंगे, और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है डिफ़ॉल्ट आप अगर URL पे जाते हैं तो आपको वेलकम की जगह यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडेक्स वाला व्यू है वो शो करवाना चाहिए। तो फिलहाल आप इसको रन करेंगे तो ये यहाँ पे वर्क करेगा। देख सकते हैं दिस विल बी बॉडी पार्ट, और यहाँ पे इसका जो टाइटल है वो भी यहाँ पे चेंज कर रहा है माई टू डू ऐप। ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे वापस से आ जाते हैं index.blad.php पार्ट पे। सो अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें हम हमारा बूटस्ट्रैप अप्लाई करेंगे। सो बूटस्ट्रैप के लिए हमें क्या करना होगा, इसका CDN देना होगा। इसकी ऑनलाइन लिंक्स हैं, जो CDN है वो यहाँ पे मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे छोटा सा एक इनपुट बॉक्स और बटन्स बनाएंगे ऐड आइटम्स के लिए, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे CDN है बूटस्ट्रैप का, उसको मुझे यहाँ पे लिंक करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा बूटस्ट्रैप CDN। बूटस्ट्रैप CDN लिखेंगे तो आपको जो बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, और आप यहाँ पे जाएंगे गेटिंग स्टार्टेड बूटस्ट्रैप। और देखो आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके लोकल अपने सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बूटस्ट्रैप CDN का यूज़ करेंगे दैट मीन्स कि आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, CSS और जावास्क्रिप्ट की दोनों जो लिंक्स हैं इनको मैं कॉपी करके यहाँ पे हेड सेक्शन में यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। ऑलराइट, दैट्स गुड। और एक यहाँ पे मैं जो जावास्क्रिप्ट वाली है इस लिंक को भी यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा, ताकि मैं बूटस्ट्रैप को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये मैंने कर लिया है, और मैं यहाँ पे एक कमेंट में लिख भी सकता हूँ कि ये क्या है, बूटस्ट्रैप फाइल्स। ओके, ताकि हमें पता रहे। ठीक है, आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट पे या छोटा प्रोजेक्ट हो, आपको आदत होनी चाहिए कि आप कमेंट करते हुए चलें, ताकि आपको फर्दर समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आई थिंक अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप हमारा काम करना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं हमारा वेब पेज को क्रिएट करना। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक बटन बनाना, इनपुट बॉक्स बनाना होगा, और एक बटन बनाना होगा ऐड आइटम के लिए। सो आपको क्या करना है, बॉडी पार्ट में जाएंगे, और बॉडी पार्ट में जाएंगे तो सबसे पहले मैंने डिव टैग बनाया रो क्लास का यूज करते हुए, ये बूटस्ट्रैप का है पूरा। और फिर मैंने क्या किया, डिव डॉट कॉल MD3 मैंने यहाँ पे एक और डिव बनाया, और इसकी क्लास मैं लिख देता हूँ M ऑटो। इससे क्या होगा, सारा कुछ सेंटर में दिखाई देगा। और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, एक H3 टैग मैं यूज़ कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे उसकी हेडिंग लिख देता हूँ माय टू डू ऐप। ऑलराइट, इतना
और अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार इसको रिफ़्रेश करके चेक कराना चाहता हूँ कि ये इतना बना हुआ है या नहीं बना। या देख सकते हैं माई टू डू ऐप यहाँ पे दिखा रहा है, और इतना ही हमने किया है बेसिकली अभी। और माई टू डू ऐप यहाँ पे बनाएगा, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना। तो मैंने फॉर्म यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया है, और फॉर्म बनाया मैंने। इसमें क्लास यहाँ पे रखूँगा मैं, क्लास नहीं सॉरी, यहाँ पे एक्शन देना होगा, जो कि मैं बाद में डिफ़ाइन करूँगा। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स मुझे बनाना होगा। सो मैं क्या करूँगा, div डॉट फॉरम ग्रुप, सारा बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हुए हम बना दें। और मुझे एक इनपुट बनाना होगा, उसकी क्लास यहाँ पे इनपुट टाइप तो हो जाएगा इसका टेक्स्ट, और इसकी क्लास मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी, और क्लास हो जाएगा इसका फॉरम कंट्रोल। देखो ये सारा बूटस्ट्रैप का पार्ट है, अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हैं बूटस्ट्रैप में फॉर्म्स कैसे बनाएंगे। ऑलराइट, और इसका नेम मैं कुछ भी दे दूँगा, लेट से आइटम में नाम दूंगा, और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर इसका दे दूँगा ऐड एन आइटम। ऑलराइट, सो आई थिंक इट विल बी ओके। और हम यहाँ पे एक और इनपुट बॉक्स बनाएंगे सॉरी बटन बनाएंगे बेसिकली। उसका टाइप क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, और उसकी क्लास क्या हो जाएगी, BTN लेट्स से प्राइमरी। देखो अब ये बटन्स हैं, बूटस्ट्रैप सारा हम यूज़ करते हैं। आई थिंक आप इससे फेमिलियर होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बूटस्ट्रैप आप जाके देखें, बूटस्ट्रैप में बटन्स कैसे बनाते हैं, बूटस्ट्रैप में फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, ये सारा का देख सकते हैं। और इस बटन का नेम मैं दूंगा ऐड, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे दूंगा लेट से ऐड आइटम। वैल्यू वो पार्ट है जो आपको बटन पे एक तरीके से टेक्स्ट जो लिखा दिखाई देगा। ऑलराइट, सो ये हो चुका है यहाँ पे। अब मैं एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, और रिफ़्रेश करूँगा तो देख सकते हैं आपको कुछ ये दिखा रहा है इस तरीके से, माई टू डू ऐप ऐड आइटम, और यहाँ पे ऐड आइटम बटन भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे इसमें एक स्टाइल और ऐड करता हूँ। स्टाइल इसमें क्या करूँगा मैं, मार्जिन दूंगा लेफ़्ट से कुछ, क्योंकि वो बिल्कुल उसके सटा हुआ है, तो हम चाहते हैं मार्जिन दूंगा इसमें थोड़ा, ताकि वो थोड़ा कुछ सेंटर सा दिखाई दे। लेट्स से मार्जिन मैंने किया 500। सो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, सो ये बीच में यहाँ पे सेंटर में आ गया एक तरीके से। थोड़ा सा मैं ऊपर से यहाँ पे एक BR टैग भी यूज़ कर लेता हूँ लेट्स से, ताकि थोड़ा हमें वो प्रॉपर दिखाई दे नीचे। आई थिंक दैट्स ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये ऐड आइटम्स आ गए। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे आइटम्स हम ऐड करते हैं वो नीचे यहाँ पे दिखाई देते जाएंगे। जैसे ऐड आइटम किया, वो आइटम यहाँ पे दिखाई देंगे नीचे, तो वो हमें बनाना है। तो उसको बनाने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई एम सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया, एक फॉर्म हमें बनाना था, आई थिंक वो मैंने बनाया, ठीक है ओके। ये फॉर्म्स है। अब फॉर्म्स के नीचे मैं क्या करूँगा, एक HR टैग भी यूज कर ही लेता हूँ, जिससे आपको यहाँ पे एक लाइन सी हल्की सी दिखाई देगी। आई थिंक आपको इसमें विजिबल है, आई डोंट नो विजिबल होगी या नहीं होगी। सो यहाँ पे दिखाई देगा एक लाइन आपको, ठीक है। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, जो भी आइटम्स होंगे वो सारे यहाँ पे शो करवाएंगे। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नीचे एक दूसरा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे एक दूसरा बॉक्स बनाएंगे, डिव टैग बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली टेबल की फॉर्म में हमारे जो आइटम्स हैं उनको यहाँ पे दिखाएंगे। टेबल्स की फॉर्म में हम आइटम्स दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे जो भी हमारे करंट आइटम है वो सारे यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे मैंने आपको डेमो वीडियो में दिखाया था। और कोई भी आइटम हम ऐड करेंगे तो वो आपको यहाँ पे टेबल की फॉर्म में दिखाता जाएगा। वहाँ पे साइड में ऑप्शन भी आएंगे एडिट और डिलीट करने के। राइट, तो एक्चुअली हम वो टेबल यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। सो वो टेबल में बनाऊँगा, तो इसके लिए फिर मैं डिव और इसकी क्लास में रखूँगा रो, ओके। और एक फिर डिव बनाऊँगा मैं, डिव कॉल MD4 लेट्स से, ठीक है। ये मैंने बनाया यहाँ पे, और ये ऑटो कर दूंगा। और इसमें मुझे क्या करना है, टेबल बनाना है, जिसकी क्लास में यहाँ पे रखूँगा टेबल, आई एम सॉरी, ठीक है। क्लास टेबल मैंने बनाया, और टेबल हेड, T हेड मतलब टेबल की हेडिंग, ये सब आपको पता है, बेसिक चीज़ें हैं टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आएगा हमारा, सबसे पहली हेडिंग होगी हमारी लेट्स से सीरियल नंबर, और दूसरी हेडिंग हो जाएगी लेट्स से टू डू आइटम नेम,
जो कौन सा आइटम है वो, और थर्ड हेडिंग हो जाएगी लेट्स से एक्शन, मतलब क्या एक्शन लेना चाहते हैं एडिट के लिए, और एक हेडिंग और हो जाएगी यहाँ पे लेट्स से वो भी एक्शन ही आएगा डिलीट के लिए। यहाँ पे हमारा रो है वो क्लोज हो जाएगा, और इसके बाद हम जो भी डेटाबेस से कनेक्ट करके जो भी आइटम्स होंगे उनको हम यहाँ पे नीचे दिखाएंगे, टी हेड के नीचे दिखाएंगे। ऑलराइट, टी हेड के नीचे यहाँ पे मैं टी आर यूज़ करूँगा, और इसमें हम यहाँ पे जो भी आइटम्स हैं जो डेटाबेस से हम फैच करेंगे, क्योंकि हम जो भी ऐड आइटम करेंगे वो डेटाबेस में ऐड हो जाएगा बेसिकली, और डेटाबेस के टेबल में जो भी आइटम्स हैं उनको यहाँ पे हम टेबल की फॉर्म में दिखाएंगे। सो अभी इतना मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और ये थोड़ा साइड में है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसके लिए भी मैं एक स्टाइल टैग यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, लेट्स से स्टाइल, और इसमें भी मैं क्या करूँगा मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ लेट्स से 500 पिक्सल, ताकि वो बिल्कुल 500 दोनों का सेम रखा है, ताकि बिल्कुल वो इसके सेंटर इसके जस्ट नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ऑलराइट, सो इस तरीके से यहाँ पे आपको वो दिखाई देगा। ठीक है, सो अब यहाँ क्या करेंगे, जो भी आइटम्स आएंगे वो टेबल की फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। सो मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे बेसिकली डेटाबेस से मुझे आइटम्स फैच करने हैं। अब डेटाबेस से कैसे आइटम फैच करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, डेटाबेस में टेबल तो मैंने बना रखी है। अब डेटाबेस में टेबल मैंने बना रखी है, बट आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक चीज़ करनी होगी। जब आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो उसके लिए देखो, एक तो चाहिए आपको मॉडल, वो हम क्रिएट करेंगे, और आपको कंट्रोलर भी चाहिए, वो भी हम अभी क्रिएट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए आपको एक फ़ाइल है, उसमें चेंजेस करनी होंगी। तो यहाँ पे .env फाइल है, इसमें आपको चेंज करना होगा। यहाँ पे आप जाएंगे, DB कनेक्शन नाम से आपको मिलेगा कुछ, तो इसमें क्या करना है, आपको अपना जो भी डेटाबेस है उसमें जो भी उसकी सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पे देनी होंगी, जिससे कि आप डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। सो करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल 3 चीज़ें चेंज करनी है। यहाँ पे नीचे की जो 3 लाइनें हैं, डेटाबेस का नाम DB अंडरस्कोर डेटाबेस है, उसका डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का यूज़र नेम और डेटाबेस का पासवर्ड। ऑलराइट, तो मेरे केस में मैंने आपको दिखाया था डेटाबेस का नाम क्या था, लारावेल था, तो यहाँ पे लारावेल ही है बाय डिफ़ॉल्ट, इसीलिए मैंने लारावेल वहाँ पे क्रिएट किया था। और मेरा डेटाबेस का यूज़र है वो रूट है, आपके में रूट हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, और कोई भी पासवर्ड है वो आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। मेरे केस में कोई भी पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ है, इसलिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ूंगा। सो मेक श्योर ये तीनों चीज़ें आपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट की हुई है, तभी आप डेटाबेस से कनेक्ट कर पाएंगे। डेटाबेस का नाम वो आपको देना है, यूज़र नेम देना है, और डेटाबेस के पासवर्ड देना है, जो भी आपके सिस्टम के हैं आपने सेट किए हुए हैं वो आपको पता होगा। तो ये चीज़ें देने के बाद आपको डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, मतलब हम डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक कंट्रोलर बनाना है और एक मॉडल बनाना है। तो पहले हम वो बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। सो अब मुझे क्या करना होगा, एक कंट्रोलर बनाना होगा, और कंट्रोलर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक नया टर्मिनल ओपन करना होगा, मुझे डेस्कटॉप और माय टू डू ऐप में जाना होगा। और इसके लिए कंट्रोलर बनाने के लिए कमांड होती है, आपको पता होगा, PHP artisan मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम यहाँ पे देना होगा, लेट्स से मैं आइटम कंट्रोलर बनाऊंगा। देख सकते हैं कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे वो कहाँ दिखाई देगा आपको, जो भी कंट्रोलर मैंने क्रिएट किया है वो मिलेगा आपको ऐप में। आप में जाएंगे HTTP में, और यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोलर्स में जाएंगे। सो आइटम कंट्रोलर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे आइटम कंट्रोलर्स आपको मिल गया, जो भी इसका डिफ़ॉल्ट कोड है जो इसमें यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और आपको क्या करना होगा, एक मॉडल भी बनाना होगा, वो भी मैं बना लेता हूँ आपको। उसके लिए भी कमांड होती है सॉरी, PHP artisan मेक मॉडल, और मॉडल का नाम लेट्स से मैं आइटम्स नाम से बनाऊँगा 1 मिनट। सो मुझे क्या करना होगा, आइटम्स नाम से बना लेता हूँ मॉडल, और कुड नॉट ओपन इनपुट फाइल artisan, आई थिंक आई हैव मेड सम टाइपिंग मिस्टेक। सो artisan 1 मिनट, PHP artisan मेक मॉडल, मैं फिर से लिखता हूँ, PHP artisan मेक मॉडल, और
आइटम्स। देख सकते हैं मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो मॉडल आपको कहाँ दिखाई देगा, वो आपको ऐप फोल्डर में ही दिखाई देगा। बेसिकली आप ऐप में जाएंगे और ऐप में यहाँ पे ये तो कंट्रोलर हो गया और यहाँ पे मॉडल्स नाम का फोल्डर है और इस मॉडल्स में जाएंगे, देख सकते हैं items.php नाम से यहाँ पे ये मॉडल बन चुका है। ओके, सो फिलहाल इस मॉडल को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। मैं कंट्रोलर है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, डेटाबेस से कनेक्ट करना है। हमारा मेन टारगेट क्या है कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है और डेटाबेस से कनेक्ट करने के बाद हम डेटाबेस से डेटा को फैच करेंगे। ठीक है, तो मॉडल को तो मैंने फ़िलहाल क्लोज किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोलर पे काम करते हैं और कंट्रोलर पे काम करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, उसका आपको राउट भी सेट करना होगा। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जैसे ही हमारे पास यहाँ पे जैसे ही हमने फॉर्म बनाया हुआ है, 1 मिनट, ठीक है, ये फॉर्म बनाया। तो जैसे ही मैं ऐड आइटम पे क्लिक करता हूँ तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली जो भी ऐड आइटम पे क्लिक करूँगा तो वो डेटाबेस में ऐड होना चाहिए वो आइटम, और वहाँ से फैच करवा के जो भी आइटम्स हैं वो हमें यहाँ पे दिखाने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे आइटम्स ऑलरेडी डेटाबेस में वो पहले यहाँ पे दिखाएंगे, फिर ऐड आइटम करेंगे तो वो नया आइटम यहाँ पे आता जाएगा। सो हमें क्या करना है, अभी जो डेटाबेस में आइटम्स हैं हमारे पास, जो भी यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी 2 आइटम्स पड़े हुए हैं, तो इनको यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, विद सीरियल नंबर। सो ये हम सबसे पहले करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें यहाँ पे कंट्रोलर बनाना होगा। कंट्रोलर में यहाँ पे हमें फंक्शन बनाना होगा और उससे पहले हमें यहाँ पे मॉडल को यूज़ करना होगा, क्योंकि डेटाबेस से कनेक्ट आपको पता है मॉडल के थ्रू ही हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, वो मॉडल तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा जो यहाँ पे मैंने अभी क्रिएट किया है आइटम्स नाम से। ये देख सकते हैं मॉडल्स, सो मॉडल्स, और इसमें है आइटम्स नाम से। ठीक है, आइटम्स, ठीक है, तो आइटम्स नाम से मॉडल है, तो ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। और अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। सो डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस से बेसिकली हमें अभी डेटा है उसको शो करवाना है जो ऑलरेडी हमारे पास टेबल में है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा शो आइटम नाम से। ठीक है, फंक्शन शो आइटम नाम से। देखो ये सारा कोड है जो आपको मिल भी जाएगा, ये सारा कोड है, मैं इसका एक जिप फाइल बना के आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद से बनाएं। ठीक है, जो शो आइटम नाम से एक फंक्शन बनाऊँगा और इसमें मुझे क्या करना होगा, वो शो आइटम शो करवाने के लिए डेटाबेस से फैच करके यहाँ पे उसको शो करवाना होगा। सो सबसे पहले मुझे इसके लिए एक राउट भी बनाना होगा, जो एक कंट्रोलर मैंने बनाया है इसके लिए। सो इसके लिए मुझे राउट बनाना होगा और इसके लिए राउट मुझे बनाना होगा किसके लिए, शो आइटम के लिए। सो राउट गेट, 1 मिनट, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आइटम्स, सॉरी आइटम कंट्रोलर, जो भी नाम आपका बनाया कंट्रोलर का आपने, आइटम कंट्रोलर नाम से बनाया मैंने, आई थिंक आइटम कंट्रोलर और क्लास, और यहाँ पे उस फंक्शन का नाम आपको देना होगा जो कि आई थिंक शो आइटम नाम से, मुझे चेक कर लेता हूँ किस नाम से बना है, शो आइटम। ओके, सो वो फंक्शन का नाम यहाँ पे आपको देना होगा शो आइटम, इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे कंट्रोलर आपको यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कंट्रोलर आपको इंक्लूड भी करना पड़ेगा, यूज ऐप HTTP कंट्रोलर्स, HTTP में कंट्रोलर्स नाम के फोल्डर में तो मिलेगा आपको आइटम कंट्रोलर। ठीक है, ये मैंने इंक्लूड कर लिया क्योंकि यहाँ पे हमने इसको यूज किया है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, अभी मुझे इसको मैं हटा देता हूँ, जो ये वेलकम नाम से है, सॉरी ये मैंने रूट बनाया हुआ है इंडेक्स वाला, सो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हम क्या चाहते हैं
कि जैसे ही डिफ़ॉल्ट यूआरएल है उसको हम टाइप करें तो हमें सिंपल इस शो आइटम वाला फंक्शन है वो दिखाई दे, और वो शो आइटम वाला फंक्शन दिखाई देगा और उसके साथ में ही जो नीचे जो डेटाबेस से डेटा फैच करेंगे हम, वो भी वहाँ पे हमें दिखाई देगा। सो अब जैसे ही हम इस पे जाएंगे इस डिफ़ॉल्ट राउट पे, तो क्या होगा, ये आइटम कंट्रोलर नाम का है, इसका ये फंक्शन है शो आइटम, वो कॉल हो जाएगा। और जैसे ही वो कॉल होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटाबेस से डेटा को फैच करवा के हम यहाँ पे उस डेटा को शो करवाएंगे। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटाबेस से हमें डेटा शो करवाना है, तो डेटाबेस से डेटा शो करवाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें डेटाबेस से डेटा फैच करने के लिए क्वेरी लिखनी होगी एक तरीके से। सो वो क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, आइटम्स जो भी डेटाबेस से हम फैच करेंगे उसको आइटम्स में आ जाएगा वो, और आइटम्स जो टेबल का नाम है, एक तरीके से मॉडल का नाम है, और डॉट ऑल, मतलब उससे सारा डेटा आपको फैच करना है। तो ये है बेसिकली डेटाबेस से फैच करने का तरीका बाय यूजिंग मॉडल्स। सो जो मॉडल का नाम है आइटम्स, और आइटम नाम से हमने टेबल बनाई, ये ध्यान रखना है आपको, और आपको पता होगा, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सो आपको बेसिक पता होगा। सो अगर हमें डेटाबेस से डेटा फैच करना है तो अगर मॉडल्स का नाम हमारा आइटम्स है तो हमारा टेबल का नाम आइटम होना चाहिए, एक कन्वेंशन है, एक रूल है, तभी हम डेटा को फैच कर पाएंगे। सो हमारा टेबल का नाम है आइटम्स, तो हमारा मॉडल का नाम होगा आइटम्स। ओके, सो आइटम्स डॉट ये कॉलन कॉलन ऑल करेंगे तो इससे क्या करेगा, जो भी हमारा टेबल है आइटम नाम की, उससे सारा डेटा को फैच करेगा और वो इस वेरिएबल में यहाँ पे हमें रिटर्न कर देगा, इस वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। अब हमें क्या करना है, इस वेरिएबल को, जो भी आइटम्स नाम का वेरिएबल है जिसमें हमारे टेबल से सारे आइटम्स फैच करके इसमें स्टोर किए हुए हैं, एक तरीके से एरे है। सो इसको हमें क्या करना है, इसको हमारे व्यू में पास करना है, उस व्यू में हमें डेटा को प्रिंट करवाना है। सो हमें क्या करना है, इसको रिटर्न करना है, व्यू पे जाना है, रिटर्न करके यहाँ से हम जाएंगे हमारे व्यू पे, कौन से पे, इंडेक्स वाले पे, और इंडेक्स व्यू पे चला जाए हम चाहते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद इसमें उसको शो करवा दे, किसको शो करवा दे, सॉरी उसको पास करवा दे, किसको, जो आइटम्स नाम का हमने एरे बनाया एक तरीके से, इसको पास कर दे, इस तरीके से हम यहाँ पे पास करेंगे आइटम्स। ओके, सो क्या हुआ, देखो जैसे ही मैं आपको फिर से समझा हूँ, जैसे ही हम इस डिफ़ॉल्ट राउट पे जाएंगे तो क्या होगा, आइटम्स कंट्रोलर नाम के कंट्रोलर में जाएगा, उसका शो आइटम फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, और यहाँ पे हमने क्या किया, शो आइटम फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेटाबेस से सारा डेटा फैच करके इस आइटम्स नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, और फिर हमने रिटर्न कर दिया किस पे, कौन से व्यू पे, इंडेक्स वाले व्यू पे रिटर्न किया, और उसमें हमने इस वेरिएबल को पास कर दिया ताकि हम इस वेरिएबल का यूज़ करके उन वैल्यूज़ को वहाँ पे यूज़ कर सके उस इंडेक्स नाम के व्यू में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं एक तरह से कंट्रोलर से व्यू में डेटा को कैसे पास कर रहे हैं वो यहाँ पे आप सीख सकते हैं। सो इस तरीके से रिटर्न किया हमने, तो इस वेरिएबल्स में वो वैल्यूज़ हैं वो आपको मिल जाएंगी, और किस पे, इंडेक्स नाम के व्यू में। तो इंडेक्स नाम के व्यू पे हम यहाँ पे चले जाएंगे, और हमें अब वो वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पे, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। सो कैसे एक्सेस करेंगे वो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। हमने सिंपल देखो वेरिएबल पास किया था, सो उस वेरिएबल का यूज करके हम यहाँ पे उन आइटम्स को शो करवा सकते हैं। कैसे, TR/TD, और यहाँ पे मुझे वो आइटम शो करवाने, तो आपको सिंपल क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे उस आइटम को लिख देना है। लेट्स से क्या है, आइटम्स नाम का था वेरिएबल, आई थिंक आइटम, और इससे पहले हमें क्या करना होगा, फॉर ईच लूप भी लगाना होगा। आई एम सॉरी, मैं इसको रिमूव करता हूँ। हमें क्या करना होगा, TR से पहले एक फॉर ईच लूप लगाना होगा, ताकि हम क्या करते हैं, फॉर ईच लूप लगा के सारे आइटम्स हैं, मोर देन वन आइटम्स हो सकते हैं, तो उन सब को यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। सो फॉर ईच हमें क्या करना है, आइटम्स एज आइटम, जो हमने आइटम्स नाम का वेरिएबल यहाँ पे लाए हैं, उसमें के उसके सारे आइटम्स को हमें एक तरीके से ट्रेवर्स करना है वन बाय वन। सो हम क्या लिखेंगे, फॉर ईच आइटम्स एज आइटम, और यहाँ पे हमें उसको सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फॉर ईच लूप को क्लोज कर देते हैं, एंड फॉर ईच, और यहाँ पे हमें क्या करना है, उनको शो करवाना है, किसके उसमें शो करवाना है, TR की फॉर्म में, मतलब हर आइटम एक हर रो में दिखाई देगा, TR/TD, और फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से उनको दिखाना होगा। कैसे दिखाना होगा, आइटम, अब 4 से लगाते हैं तो आइटम नाम के वेरिएबल में होगा वो, और
आइटम नाम का नेम है उसको फैच करना है टेबल से। देखो ये एरे में एक तरीके से हमारे पास सारे वो आ चुके हैं वैल्यूज। तो आइटम मतलब ये है आइटम का नेम जो कि हमने टेबल में लिखा हुआ है। देखिए मैं दिखा देता हूँ। अगर सीरियल नंबर आपको फैच करना है तो ये लिखना होगा कॉलम का नेम, आइटम कॉलम का नेम है तो उसका नेम फैच करना है तो आइटम यहाँ पे आपको देना होगा। यहाँ पे हमने आइटम दिया है, ठीक है। और यहाँ पे सीरियल नंबर देंगे तो उसका सीरियल नंबर फैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, उसका नेम फैच करवा के एक उसमें लिख दिया टीडी में। दूसरे कॉलम में हमारे क्या आएगा, आपको पता होगा दूसरे कॉलम में क्या आएगा, एडिट और डिलीट। एडिट और डिलीट का ऑप्शन आएगा ना। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इतना ही आपको शो करवा के बताता हूँ, एक बार इसको रन करवा के बताता हूँ कि ये वर्क कर भी रहा है या नहीं। यहाँ पे एरर आ रही है, मेथड ऐप HTTP controllers item controllers show items does not exist, so item does not exist, so 1 minute I have to check। यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, आइटम कंट्रोलर और आइटम कंट्रोलर क्लास सो आइटम नाम का हमने फंक्शन दिया है। सो मेक श्योर कि वो सेम यहाँ पे हमने दिया है। हाँ देखो, सो आइटम नाम का फंक्शन यहाँ पे है और सो आइटम नाम का फंक्शन यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। मॉडल्स आइटम्स यूज ऐप के अंदर जाएंगे हम HTTP के अंदर हम जाएंगे कंट्रोलर्स और कंट्रोलर्स के अंदर हम जाएंगे, मैं इसको एक बार फिर से रन करवा के चेक करता हूँ। 1 मिनट, जो हमारा ऐप है इसको एक बार क्लोज करके इसको फिर से रन करवाता हूँ क्योंकि सब कुछ ठीक है। हाँ देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है। वो कभी कभी क्या हो जाता है, आपको ऐप को वापस से क्लोज करके मैंने रन किया तो देख सकते हैं यहाँ पे ये काम कर रहा है। सो क्या हुआ कि यहाँ पे सीरियल नंबर की जगह ये बेसिकली आइटम्स दिखा रहा है। 2 आइटम्स हैं, गो टू मार्केट बाय सम मिल्क, तो इनको डेटाबेस से फैच करता है। देख सकते हैं हमारे डेटाबेस में 2 आइटम्स हैं, गो टू मार्केट बाय सम मिल्क। सो इनको बेसिकली ये क्या होना चाहिए, ये हमारे पास होना चाहिए टू डू आइटम्स नाम के उसमें, और यहाँ पे सीरियल नंबर होगा और यहाँ पे एक्शंस के लिए एडिट बटन होगा, यहाँ पे डिलीट बटन होगा। सो इनको मुझे क्या करना है, दूसरी टीडी में डालना है। बेसिकली मुझे क्या करना है, इसको दूसरे टीडी में डालना है। तो इससे पहले मुझे एक टीडी और यूज़ करना है जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर दिखाएंगे। अभी मैं सिंपल डिफ़ॉल्ट लिख देता हूँ 1, ठीक है। इसको हम दिखाएंगे सीरियल नंबर को, और इस दूसरे कॉलम में हो गया आइटम, और तीसरे कॉलम में क्या हो जाएगा, हमें एक बनाएंगे, हम लिंक बनाएंगे, सॉरी जो बटन है उसके लिए बनाएंगे, एडिट बटन बनाएंगे, लिंक बनाएंगे बेसिकली एडिट के लिए, और एक होगा डिलीट के लिए। सो href, अभी वो बात बताऊंगा href आपको क्या देना है। और यहाँ पे लेंगे हम एडिट, और सेम इसी तरीके से हम बनाएंगे यहाँ पे एक डिलीट के लिए, ठीक है। जिस पे यूज़र क्लिक करता है तो डिलीट हो जाए, और जिस पे यूज़र क्लिक करता है तो एडिट हो जाए। अब मैं इसको रिफ्रेश करके एक बार दिखाना चाहूँ आपको, तो देख सकते हैं फ़िलहाल ये सही काम कर रहा है। एक्शन में एडिट आ जाएगा, डिलीट आ जाएगा, और आइटम्स नेम यहाँ पे आ जाएंगे, सीरियल नंबर। अब देखो सीरियल नंबर यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। यहाँ पे आपको काउंट करके दिखाना होगा कि कितने आइटम्स हैं, कितने वैल्यूज़ एक तरीके से डेटाबेस में हैं। देखो इन सीरियल नंबर को आप नहीं दिखा सकते, ध्यान रखेंगे। ये सीरियल नंबर तो अगर आपने आइटम को डिलीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। जैसे फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 5 6, तो आप 5 6 थोड़ा ना दिखाएंगे यहाँ पे तो आपको 1 और 2 दिखाना होगा ना, इस तरीके से। तो उस सीरियल नंबर को आप काम में नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक अलग से वेरिएबल है वो मेंटेन करके यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक अलग से वेरिएबल मेंटेन करना पड़ेगा। सो लेट्स से मैं यहाँ पे काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। लेट्स से ये वर्क करता है या नहीं, और काउंट में स्टार्टिंग में 0 में डाल दूँगा। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा फॉर ईच, मतलब जितना बार लूप चलेगा उतनी बार मैं काउंट को इंक्रीमेंट करते हुए काउंट को प्रिंट करवा दूँगा। सो ये थोड़ा काम करना चाहिए, आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं होगा। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो जैसे जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार मैं क्या करूँगा, काउंट में एक इंक्रीमेंट कर दूँगा। तो काउंट इक्वल काउंट प्लस 1, और यहाँ पे अब मैं 1 की जगह क्या करूँगा, काउंट को शो करवा दूँगा। सिंपल सी बात है, काउंट को प्रिंट करवा दूँगा।
काउंट में स्टार्टिंग में 0 था, जैसे ही इस लूप में आया एक इंक्रीमेंट किया, 1 हो गई वैल्यू, यहाँ पे 1 दिखाया। तो अब 2 आइटम से तो लूप 2 बार चलेगा, तो काउंट की वैल्यू 1 और 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये थोड़ा दिखाना चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, या देख सकते हैं ये थोड़ा काम कर रहा है। 1 और 2 यहाँ पे दिखा रहा है, और बट ये कहाँ से आ जा रहा है इसका, चलो इसको बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल है ना ये पता नहीं क्यों दिखा रहा है। तो देखो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 और 2 यहाँ पे आ गया, तो ये काम कर रहा है। तो जितने भी आइटम्स होंगे उतना सीरियल नंबर 1 2 3 इस तरीके से वो यहाँ पे इस काउंट को इंक्रीमेंट करते हुए जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ये काउंट वेरिएबल है जो इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे इसको शो करवा देगा। सो फिलहाल आई थिंक एवरीथिंग इज़ ओके। सो अब हम काम करते हैं हमारे ऐड बटन पे। देखो सब कुछ ओके है। अब हम चाहते हैं जैसे ही हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटाबेस में वैल्यू ऐड हो जानी चाहिए, और उस डेटाबेस से वैल्यू को यहाँ पे फैच करके दिखा देगा ऑटोमेटिक। सो जितनी वैल्यू डेटाबेस में होंगी वो यहाँ पे शो करवा देगा। तो फिलहाल हम काम करते हैं ऐड आइटम पे। जैसे ही मैं ऐड आइटम पे बटन पे क्लिक करता हूँ, इसमें टाइप करके कोई भी आइटम, तो वो यहाँ पे हमें शो करवा देना चाहिए। और फिर हम काम करेंगे कि आइटम्स को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और कैसे डिलीट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं ऐड आइटम पे। सो ऐड आइटम के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको, अब वही कंट्रोलर पे होगा सारा काम, ठीक है। वही जैसे हमने सो आइटम के लिए राउट बनाया था, इसी तरीके से अब ऐड आइटम के नाम का फंक्शन बनाएंगे, उसके लिए राउट बनाएंगे, फिर उस फंक्शन को यहाँ पे लिखेंगे। और डेटाबेस में ये तो था डेटाबेस से कैसे वैल्यू हमने फैच करनी है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करवानी है। सो इसके लिए क्या करेंगे, एक हम राउट बनाएंगे, अगेन ऐड नाम से बनाएंगे मान लो, क्योंकि हमें डेटाबेस में वैल्यू ऐड करनी है। तो मैं एक राउट बनाऊँगा, राउट ऐड नाम से बना दूँगा, सॉरी यहाँ तो गेट ही रहेगा, गेट, और यहाँ पे मैं क्या बनाऊँगा, ऐड, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेम वही लिखूँगा, यहाँ पे आइटम कंट्रोलर कॉलन क्लास, और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, अब की बार ऐड आइटम नाम का एक फंक्शन बनाऊँगा मैं, ऐड आइटम। ओके, सो ये फंक्शन हम बनाएंगे यहाँ पे इस कंट्रोलर में, ठीक है। क्या नाम बनाएंगे, ऐड आइटम। लेट्स से ये मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। सो आइटम का वहाँ पे हो गया था, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऐड आइटम। फंक्शन ऐड आइटम, ठीक है, यहाँ पे। सो ये जो फंक्शन का नाम दे रहा है मैं, ऐड आइटम, सो आइटम, जो यहाँ पे दे रहे हैं ना वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे एरर आएगी। तो ये ऐड आइटम है, जैसे ये ऐड आइटम दिया है मैंने, तो ये सेम ऐड आइटम फंक्शन यहाँ पे हम बनाएंगे। ऑलराइट, ऐड आइटम। सो अब हमें क्या करना है, डेटाबेस में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं हमारी टेबल में, वो हम देखेंगे। अभी हमने डेटाबेस से वैल्यू फैच की थी, अब डेटाबेस में वैल्यू कैसे ऐड करेंगे। सो ये फॉर्म के द्वारा होगा। तो ये हमारा फॉर्म है जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। ऊपर ये देख सकते हैं कि ये हमारा इनपुट बॉक्स हो गया जिसका नेम है आइटम, और ये बटन हो गया जिसका नेम है ऐड आइटम, सॉरी नेम है ऐड। तो जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस से फॉर्म है हमारा, उससे वैल्यूज जाएंगी, और वो वैल्यूज कहाँ पे जाएंगी वो आपको देना होगा। यहाँ तो हम क्या करते थे, एक्सेल में दूसरी कोई PHP फाइल दे देते, तो अब यहाँ पे हम राउट देंगे कि जैसे हम इस बटन से सबमिट करते हैं वैल्यूज़ को, तो ये कहाँ चला जाए, ये ऐड राउट पे चला जाए, ठीक है, /ऐड इस पे चला जाए। तो जैसे ही यहाँ पे जाएगा /ऐड पे, तो क्या होगा, इस कंट्रोलर का ये फंक्शन रन हो जाएगा, ऐड आइटम। ओके, और ऐड आइटम का कोड अब यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे। ओके, तो ये काम करना चाहिए। देखो मैं आपको करके बता देता हूँ। इसको मैंने रिफ्रेश किया और मान लो मैं इसमें कोई भी आइटम लिख के ऐड आइटम पे क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हैं ये चला जाएगा। देख सकते हैं इस राउट पे गया /ऐड आइटम, और यहाँ पे जो भी आइटम वगैरह है वो आएगा। और अभी इस पर कुछ वर्क हुआ नहीं है, ना इसने कुछ शो करवाया, बिकॉज हमने ऐड आइटम नाम के फंक्शन में अभी कुछ लिखा ही नहीं है। तो हम यहाँ पे ऐड आइटम का फंक्शन बनाते हैं और उसमें हमें देखेंगे कैसे जो फॉर्म के द्वारा वैल्यूज आ रही है उनको हम यहाँ पे शो करवाएंगे। ऑलराइट, सो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, फंक्शन अब जो वैल्यूज आती है ना, तो देखो वो रिक्वेस्ट नाम के एक वेरिएबल में होती है। यहाँ पे आपको एक वैल्यू रिक्वेस्ट नाम का वेरिएबल बनाना होता है। रिक्वेस्ट टाइप का कोई वेरिएबल बनाना होगा। लेट्स से मैंने REQ बना दिया। ये है मॉडल का यूज़ करके आप डेटाबेस से वैल्यू कैसे डेटाबेस में ऐड कर सकते हो। सो आइटम, पहले तो आपको क्या करना होगा, एक आइटम नाम का वेरिएबल बनाना होगा, आइटम्स टाइप का, मतलब उस क्लास का एक तरीके से आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ऐसे समझ सकते हैं। आइटम्स नाम की ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, और अब मुझे क्या करना है, आइटम
इसमें मुझे कॉलम नाम क्या क्या है, सीरियल नंबर, तो वो यहाँ पे मुझे वो वैल्यूज देनी पड़ेंगी जो हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं एक तरीके से। तो आइटम के सीरियल नंबर में मैं नल दूंगा, क्योंकि मैंने जो टेबल बनाई हुई है तो उस टेबल में मैंने जो आइटम ये सीरियल नंबर बनाया है ये ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता रहेगा, इसके लिए हमें वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। तो आइटम्स के सीरियल नंबर में हमने क्या किया, नल डाल दिया। सेकेंड है हमारे पास आइटम, और आइटम सेकेंड कॉलम का नाम आइटम ही था हमारे पास। तो आइटम्स के आइटम में हम क्या वैल्यू रखना चाहेंगे, वो वैल्यू हम डेटाबेस से लेंगे। तो डेटाबेस से कैसे लेंगे, जो REQ रिक्वेस्ट नाम का वेरिएबल है इसके थ्रू हम लेंगे रिक्वेस्ट आइटम, इस तरीके से कुछ लेंगे। देखो मैं फिर से समझाना चाह रहा हूँ, ये हमने क्या किया, आइटम्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया एक तरीके से। सो अब एक तरीके से टेबल है हमारी, तो टेबल का कॉलम देखेंगे सीरियल नंबर, उसमें नल डाल दी, जो वैल्यूज हम ऐड करवाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर सेकंड कॉलम में हमारे पास आइटम नाम से, तो आइटम में हम क्या डालना चाहते हैं, फॉर्म से जो वैल्यू आ रही है उसमें, ऑलराइट, जो इनपुट बॉक्स की वैल्यू आ रही है वो, और फॉर्म से जो वैल्यूज आएंगी उनको हम इस वेरिएबल के द्वारा यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो REQ के आइटम, ये आइटम क्या है, जो फॉर्म्स का इनपुट बॉक्स है उसका नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा इंडेक्स है और देख सकते हैं ये हमारा इनपुट बॉक्स है, इसका जो नेम के द्वारा तो एक्सेस करते हैं इस तरीके से, वहाँ पे तो गेट और पोस्ट के द्वारा एक्सेस करते थे, तो यहाँ पे इस तरीके से आइटम, ये नाम होगा, वही नाम यहाँ पे हमें देना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो ही वैल्यूज हैं हमारे पास, सीरियल नंबर आ गया और उसका नेम आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको सेव कर देना है, सिंपल। तो आइटम बहुत सिंपल है डेटाबेस में डेटा सेव करवाना, बस आपको इस सेव फंक्शन है ये कॉल करवा देना है, डेटाबेस में डेटा सेव हो जाएगा, और सेव करने के बाद उसको रीडायरेक्ट करवा देना है वापस से, कहाँ पे, हमें उसको रीडायरेक्ट करवा देना है, कहाँ पे, इस URL पे, मतलब वापस से हमारा जो एक तरह से होम पेज है वहीं पे। तो जैसे ही डेटाबेस में डेटा ऐड करवाते ही हमें वापस से इस पेज पे आ जाना चाहिए ना भाई। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा ना कहीं और पेज पे जाएगा, इस पर क्लिक करने के बाद आइटम ऐड हो जाएगा, यहाँ पे दिखा देगा। तो वापस से यही राउट हमारा यहीं पे आ जाना चाहिए, इसी URL पे। तो हमने इसको रिटर्न कर दिया, रिडायरेक्ट कर दिया किस पे, इस राउट पे। सो क्या हुआ, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा तो इसमें क्या होगा, डेटाबेस में डेटा सेव हो जाएगा, सेव होते ही वापस से हमारे इसी पेज पे आ जाएगा। और इसी पेज पे आते ही हमारे पास, हमें पता है कि इसके लिए हमने इस राउट के लिए हमने क्या बना रखा था, सो आइटम बना रखा था, तो वो आइटम्स डेटाबेस से फैच करके शो करवा देगा। तो जैसे जैसे डेटाबेस में यहाँ पे आइटम ऐड होगा वो तुरंत इसी पेज पे आके यहाँ पे उस आइटम को दिखा देगा। सो लेट्स चेक कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। अभी देखेंगे फ़िलहाल दो आइटम्स हैं हमारे पास में, और मैं कोई एक और आइटम ऐड करता हूँ, लेट्स से पे वाटर बिल्स। ऐड आइटम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये हमें एरर दे रहा है। सो एरर क्या है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कुड नॉट फाउंड, हाँ यस, ये आइटम, ये एरर आपको याद रखनी होगी, ये एरर अक्सर आती है। यहाँ पे एरर क्या है, कुड नॉट फाउंड 1054 अननोन कॉलम अपडेटेड एट और अपडेटेड अब ये बोल रहा है यहाँ पे कि कॉलम नॉट फाउंड अननोन कॉलम अपडेटेड एट इन फील्ड लिस्ट दिस अपडेटेड एट और क्रिएटेड एट। तो ये क्या बोल रहा है, बेसिकली जब हम आइटम्स नाम की एक टेबल बनाते हैं तो इस तरीके से हमारे उसमें दो कॉलम तो हैं, सीरियल नंबर और आइटम, बट ये क्या दो कॉलम एक्स्ट्रा ऑटोमेटिक ऐड कर देता है एक तरीके से, अपडेटेड एट और क्रिएटेड एट। तो ये बोल रहा है कि इनके लिए वैल्यूज़ आपको नहीं मिली है, बेसिकली ये कॉलम्स नहीं मिले, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ हमने जो इंसर्ट की थी फॉर्म में वो दिखा रहा है, ये तो नल आएगा। यहाँ पे देखो उसका नाम पे वाटर बिल बता रहा है, और यहाँ पे देखिए ये इंसर्ट करना चाह रहा है कॉलम में अपडेटेड एट और क्रिएटेड एट। मतलब ये बोल रहा है कि ये दो और वैल्यूज़ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता है टेबल में, अपडेटेड एट उसका डेट ये दे रहा है, और क्रिएटेड एट कौन से टाइम पे क्रिएट होता है उसका डेट वो इंसर्ट करना चाहता है। बट ये बोल रहा है कि आपके कॉलम में, आपके टेबल में ऐसे कॉलम्स तो है नहीं, आपके कॉलम में तो दो ही कॉलम है सिर्फ, ये दोनों सीरियल नंबर और आइटम, अपडेटेड एट और क्रिएटेड एट नहीं है। तो या तो आप इनको बना सकते हो, और आप चाहें कि इनको नहीं बनाना चाहते हैं, इसको इग्नोर करना चाहते हैं, सो आपको इनको इग्नोर करने के लिए क्या करना होगा, इसको इग्नोर करने के लिए आपको जाना होगा आपके मॉडल में, क्योंकि डेटाबेस में हम मॉडल के द्वारा ही डेटा सेव कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं। तो जो मॉडल्स बनाया आपने टेबल के नाम से वो आपको मिलेगा यहाँ पे मॉडल्स नाम के उसमें। तो देख सकते हैं ये रहा आइटम्स नाम से। तो इसमें आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, 1 मिनट,
हाँ, इसमें आपको सिंपल लिखना होगा पब्लिक टाइम स्टैम्प्स इक्वल फॉल्स, बस इतना आपको लिखना होगा, पब्लिक टाइम स्टैम्प्स इक्वल फॉल्स। सो जो टाइम स्टैम्प है उसको आपको फॉल्स सेट करना है, तो वो फिर उसको अपडेटेड ऐड और क्रिएटेड ऐड जो भी टाइम स्टैम्प है वो इंसर्ट करवाना है, उसको नहीं करेगा। सो आपने क्या करना है, पब्लिक टाइम स्टैम्प्स इक्वल फॉल्स कर देना है। सो लेट मी चेक नाउ इट्स वर्किंग और नॉट। सो इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, मैंने कोई भी जस्ट अनडिफाइंड कांस्टेंट ऐप मॉडल्स फॉल्स। सो ये क्या बोल रहा है, एक मिनट, ऐप मॉडल्स, तो आई थिंक ये काम करना चाहिए। एक मिनट में इसको, तो इसका तो कोई यूज आई थिंक होगा भी नहीं। रिक्वायर्ड मॉडल अनडिफाइंड कांस्टेंट ऐप मॉडल्स। सो ये यहाँ पे बोल रहा है, इसको तो मैं वापस रख लेता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है अनडिफाइंड ऐप, और ऐप के मॉडल्स में जाएंगे, अरे सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे देखिए फॉल्स की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो आपको फॉल्स करना है। मैंने सॉरी स्पेलिंग गलत लिखी थी, इसीलिए वर्क नहीं करता था। सो ये बोल रहा है कि अनडिफाइंड फॉल्स की स्पेलिंग गलत लिखी थी, तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ इट विल वर्क, देख सकते हैं यहाँ पे ये एरर नहीं आएगी। सो अब ये मैं इसमें काम ऐड करूँगा, बाय सम मिल्क तो ऑलरेडी कर रखा है, लेट्स से मैं करूँगा यहाँ पे पे वाटर बिल्स, और मैं ऐड आइटम पे क्लिक करूँगा तो पहले एरर आ रही थी, तो अभी वो एरर शायद नहीं आनी चाहिए। सो मैं ऐड आइटम पे क्लिक करूँगा, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन ऐप HTTP कंट्रोलर्स रीडायरेक्ट, तो फिर से एक एरर हमारे पास आ गई। सो ये क्या है, जल्दीबाजी में आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। सो यहाँ पे रिटर्न, ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका मैंने रीडायरेक्ट की स्पेलिंग भी गलत लिखी होगी, इस तरीके से होगा, रीडायरेक्ट करना है इस पर, क्योंकि इसने बता दिया था यहाँ पे ये अनडिफाइंड है। सो अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, या देख सकते हैं पे वाटर बिल्स, और एक्चुअली ये 2 बार हो चुका है, तो क्योंकि ये 2 बार मैंने इसमें ऐड किया, और यहाँ पे देख सकते हैं टेबल है उसमें वैल्यू भी इंसर्ट हो चुकी है। तो मैं एक को अभी फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमने यहीं से डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने हमारा जो डिलीट बटन है इस पर अभी काम नहीं किया है। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आइटम्स को दिखा रहा है। अब मैं कोई और नया आइटम ऐड कर सकता हूँ, लेट्स से बाय वेजिटेबल्स, इस पर क्लिक करूँगा, और यस देख सकते हैं ये काम कर रहा है। ओके, सो अब आइटम्स हम ऐड कर पा रहे हैं, और देख सकते हैं आपके डेटाबेस में भी वैल्यूज ऐड हो जा रही हैं, और वहीं से इनको दिखा रहा है फैच करके। ऑलराइट, सो अब आपको क्या करना है, एडिट करना है और डिलीट करना है, 2 पे काम करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिलीट पे काम कर लेते हैं यहाँ, तो है ना, और फिर आपको एडिट करना है। ठीक है, 2 बटन्स पे काम करना है, ऐड आइटम हमारा काम कर रहा है। सो अब डिलीट के लिए क्या करना है, आपको सेम चीज़ वही करना है आपको, कि जब आपको डिलीट करना है, डिलीट बटन पे क्लिक होता है तो किसी URL पे जाएगा और उस आइटम को पास करेंगे, कौन सा आइटम नंबर है जिसको आपको डिलीट करना है। जैसे ये है डिलीट मानना, जैसे इस URL पे, इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम उसको रिडायरेक्ट करेंगे किसी लिंक पे, और वहाँ पे हम उस वैल्यू को पास करेंगे, किस वैल्यू को, जिस आइटम को डिलीट करना होगा उसका वैल्यू को उसको पास करेंगे और उस आइटम को डिलीट करेंगे। सो देखो आपने क्या देखा, डेटाबेस से कैसे वैल्यू फैच करते हैं वो देखा, फिर आपने देखा डेटाबेस में वैल्यू कैसे सेव करवाते हैं वो देखा। अभी हम देखेंगे डेटाबेस से कैसे वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं किसी को टेबल से, और फिर देखेंगे डेटाबेस से वैल्यू को कैसे एडिट कर सकते हैं, किसी वैल्यू को अपडेट कैसे कर सकते हैं, एडिट कैसे कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी कवर हो जाएंगी। सो अभी हम देखेंगे पहले डिलीट कैसे करते हैं, फिर देख देंगे आप अपडेट कैसे करते हैं। तो आपने इंसर्ट करना, फैच करना, अपडेट करना, डिलीट करना, सारे ऑपरेशन एक तरीके से डेटाबेस टेबल पे यहाँ पे परफॉर्म करना सीख लिया मतलब सीख लेंगे। सो अभी हम बात करते हैं डिलीट पे। तो जैसे ही हम चाहते हैं कि डिलीट वाले बटन पे क्लिक होता है, लिंक पे क्लिक होता है, तो वो एक URL पे जाना चाहिए, और वो URL कौन सी है वो अभी यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। डिलीट, या फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सबसे पहले तो हम एक राउट ही बनाएंगे, एक राउट बनाएंगे। ठीक है, डिलीट के लिए एक राउट बनाऊंगा। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, या तो सेव, और ये डिलीट के लिए हो जाएगा। ठीक है, सो क्या करना है, यहाँ पे हम कर देंगे डिलीट। तो जैसे ही डिलीट वाले बटन पे क्लिक होगा तो हम क्या करेंगे, इस लिंक पे यहाँ पे इस तरीके से इस
URL पे एक तरीके से रिडायरेक्ट करवा देंगे, डिलीट। और यहाँ पे क्या करना होगा, फंक्शन का नाम भी हमें बदलना होगा, लेट्स से डिलीट आइटम, डिलीट आइटम, ये फंक्शन हमें बनाना होगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम नाम का फंक्शन हमें वहाँ पे बनाना होगा। कंट्रोलर में जाऊँगा और यहाँ पे हमें वो फंक्शन बनाना होगा, कौन सा फंक्शन, डिलीट आइटम। ओके, बट अब आपको आइटम को डिलीट करना है तो क्या होगा, यहाँ पे इस URL पे जाएगा, मान लो डिलीट करना है तो कौन सा आइटम डिलीट करना है, उसके साथ में आपको क्या करना होगा, उसका एक कह सकते हैं उसका सीरियल नंबर भी पास करना होगा कि कौन सा आइटम आपको डिलीट करना है। तो आपको अगर URL के द्वारा वैल्यू पास करनी है तो क्या करेंगे, डिलीट के बाद में आपको यहाँ पे पास करना होगा, उसका नाम देना होगा। लेट्स से सीरियल नंबर हम पास करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे राउट्स में वैल्यू पास कर सकते हैं। सो डिलीट के बाद स्लैश एक पैरामीटर हम पास करना चाहते हैं सीरियल नंबर, क्योंकि कौन सा आइटम डिलीट करना है उसका सीरियल नंबर हम पास करना चाहते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल सीरियल नंबर। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं उस लिंक पे क्लिक करूँगा एडिट और डिलीट वाले लिंक पे, तो क्या होगा, डायरेक्ट इस लिंक पे हम इसको रिडायरेक्ट करवा देंगे, डिलीट। और ये तो सिंपल एक तरीके से हमने डिफाइन बताया है कि यहाँ पे एक पैरामीटर होगा, उसके बाद तो डिलीट, और उसके बाद वहाँ पे वो आइटम नंबर भी पास कर देंगे जो हमें डिलीट करना है। ऑलराइट, सो देखिए फ़िलहाल हम जाते हैं यहाँ पे जब हमें क्या करना है, जैसे इस डिलीट बटन पे क्लिक होगा, लिंक पे क्लिक होता है, हमें किसको रिडायरेक्ट करना है, डिलीट पे रिडायरेक्ट कर देना है। और इसके साथ में वो आइटम नंबर भी पास कर देना है जिसे हमें डिलीट करना है। और आइटम नंबर हमारे पास यहाँ से हम फैच कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने काउंट में आइटम फैच किया है, ये इसी तरीके से हम काउंट का सीरियल नंबर भी फैच कर सकते हैं, ठीक है, जिसको डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैं डिलीट के बाद क्या करूँगा, सीरियल नंबर जो मुझे डिलीट करना है वो यहाँ पे मुझे देना होगा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से ऐड करके यहाँ पे दे सकता हूँ, लेट्स से डॉलर आइटम्स, जो आइटम्स नाम का हमने वेरिएबल पास किया, एक तरह से एरे पास किया है उसको, और उसमें क्या करना होगा, हमें सीरियल नंबर यहाँ पे उसका पास करवा देना है। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये वर्क करना चाहिए आई थिंक। एक बार हम देखते हैं यहाँ पे कि जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करें तो इस URL पे जाएगा, डिलीट पे, और उसके साथ में उसका आइटम का सीरियल नंबर है वो पास करना चाहिए। फिर हम डिलीट ऑप्शन पे आगे काम करेंगे। फ़िलहाल इतना चेक करते हैं। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, पहले एरर आ गई, अनएक्सपेक्टेड फंक्शन, एक्सपेक्टिंग फंक्शन और कॉन्स्ट अनएक्सपेक्टेड। 1 मिनट, जो ये फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है कंट्रोलर में, सो फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, ये डबल डॉट्स मुझे यहाँ पे लिखने होंगे आई थिंक। 1 मिनट, मैं चेक करता हूँ फिर से इसको रन करवा के। अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, अच्छा फंक्शन की स्पेलिंग गलत लिखी होगी आई थिंक मैंने। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं फंक्शन की स्पेलिंग गलत लिखी है, मतलब छोटी छोटी टाइपिंग मिस्टेक ही आपको एरर देती हैं। सो फंक्शन, अब आई थिंक ये काम करना चाहिए, हाँ। सो अब देख सकते हैं जैसे ही मैं किसी भी आइटम के सामने डिलीट वाले लिंक पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, वो डिलीट वाली URL पे जाना चाहिए और उसके साथ में उसका सीरियल नंबर भी पास करना चाहिए। सीरियल नंबर ये नहीं है, एक्चुअल सीरियल नंबर जो डेटाबेस का है। ओके, सो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मान लो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हैं ये जाएगा डिलीट वाले लिंक पे, URL पे, और उसके साथ में 15 पास कर रहा है। तो क्योंकि 15 का सीरियल नंबर जो ये था, हमने क्लिक किया था पे वाटर बिल पे, तो इसका सीरियल नंबर 15 है जो डेटाबेस टेबल में एक्चुअल, क्योंकि डिलीट तो वहीं से होगा ना, तो वो पास करना है। तो इस तरीके से ये जा रहा है। और मैं फिर से किसी और पे क्लिक करता हूँ, मान लो जैसे मान लीजिए मैं आपकी बात इस पर क्लिक करता हूँ बाय सम मिल्क वाले लिंक पे, तो देखो ये डिलीट पे जाएगा, उसका जो सीरियल नंबर है पास करेगा 6, तो बाय सम मिल्क का सीरियल नंबर है 6। ओके, सो इस तरीके से ये हमारा एक तरीके से काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है, डिलीट नहीं कर रहा है बिकॉज हमने डिलीट फंक्शन पे अभी काम नहीं किया है। सो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि डिलीट फंक्शंस पे काम करते हैं। तो हम सीखेंगे कि डेटाबेस से कैसे वैल्यू को हम डिलीट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हमने आइटम को ऐड करना सीख लिया है, आइटम को हमने फैच करके शो करवाना सीख लिया है। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, आइटम्स को डिलीट करेंगे। सो इस जो आपने फंक्शन बनाया डिलीट आइटम, इसमें आपको क्या करना है, डिलीट करना है। किसको डिलीट करना है, आइटम्स को डिलीट करना है। तो आइटम
कौन से आइटम को डिलीट करना है, पहले तो वो आपको फैच करना है। तो किससे फैच करेंगे, आइटम्स नाम से हमने मॉडल बना रखा आइटम्स कॉलन कॉलन फाइंड। देखो उसको पहले फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद उसको डिलीट करेंगे। और हमने यहाँ पे जो राउट बनाया था तो हमने देखा था कि यहाँ पे सीरियल नंबर है उसको हमें पास करवाना होगा। बेसिकली यहाँ पे जो सीरियल नंबर है जो हम पास करवा रहे हैं लिंक के साथ, जैसे डिलीट पे क्लिक होता है तो सीरियल नंबर पास कर रहे हैं, तो उसको हमें यहाँ पे लेना है। तो कैसे लेंगे भाई, हम सीरियल नंबर पास भी कर रहे हैं डिलीट के बाद, तो वो हमें यहाँ पे लेना होगा सीरियल नंबर, किसी एक वेरिएबल में लेना होगा, सॉरी शो आइटम में नहीं, डिलीट आइटम में। यहाँ पे वो आपको रिसीव करना होगा वो सीरियल नंबर। और अब आपको क्या करना है, उस सीरियल नंबर को फाइंड करके उसको डिलीट कर देंगे। सबसे पहले क्या किया, आइटम्स कॉलन कॉलन फाइंड करना है कौन से आइटम को, जिसका सीरियल नंबर ये होगा, ऑलराइट। और वो फाइंड हो जाएगा, तो फाइंड होने के बाद उसको डिलीट कर देना है। तो क्या करना है, जैसे आइटम्स यहाँ पे सेव किया था आपने सेव फंक्शन के साथ, इसी तरीके से हम क्या करेंगे इस आइटम वेरिएबल के साथ आइटम, और यहाँ पे हम कर देंगे डिलीट। सिंपल है, डिलीट फंक्शन करेंगे और डिलीट हो जाएगा। और डिलीट हो जाने के बाद फिर से हमें इसको क्या करना है, रिटर्न कर देना है और रिडायरेक्ट कर देना है। कहाँ पे, हमारे मेन पेज पे, इस पे ही रिडायरेक्ट कर देना है। क्या हुआ, सीरियल नंबर पास किया हमने, सबसे पहले उस आइटम को फैच किया या फाइंड किया, फाइंड फंक्शन का यूज़ करके फाइंड हो गया तो आइटम्स, और यहाँ पे डिलीट कर देंगे, इस आइटम को डिलीट कर देना भाई, ठीक है। तो और फिर उसको डिलीट करने के बाद वापस से हमारे उसी पेज पे रिडायरेक्ट करवा देंगे। सो लेट मी चेक इट्स वर्किंग और नॉट। आपको कोई भी आइटम डिलीट करना है, लेट से मैं बाय वेजिटेबल्स क्लिक करूँगा डिलीट पे, वाओ ये देखो डिलीट 17 पे जा रहा है, बट यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये कुछ एरर हमें दे रहा है, कॉलम नॉट फाउंड 4105 अननोन कॉलम आइटम डॉट ID। यस यस, ये भी एक एरर है और ये एरर भी आपको आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जब भी आपको एरर देगा ऐसा देखो, कोड नॉट कॉलम नॉट फाउंड 1054 अननोन कॉलम ID, मतलब आइटम्स नाम के टेबल में बोल रहा है कि आपको ID कॉलम यहाँ पे नहीं मिला है। सो ये क्या है एरर, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमने यहाँ पे जो प्राइमरी की बनाई थी इस टेबल में, वो बनाई है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर नाम से बनाया है। बट बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल क्या करता है, वो ID नाम से प्राइमरी की सेट कर देता है टेबल की। तो ये क्या बोल रहा है कि उस टेबल की बाय डिफ़ॉल्ट इसने तो ID सर्च करेगा ही, तो बोल रहा है कि ID नाम का कॉलम यहाँ पे नहीं मिल रहा है, जो कि प्राइमरी की इसके हिसाब से होनी चाहिए। बट हमने तो प्राइमरी की सीरियल नंबर से बनाई है, तो या तो हम क्या कर सकते हैं, सीरियल नंबर की जगह ID की यूज़ करें जो ये मान के चलता है ID, या फिर हम क्या करें, कोई दूसरी प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमारे मॉडल्स में यहाँ पे डिफ़ाइन करना होगा कि प्राइमरी की हम कौन सा बनाना चाह रहे हैं। वो प्राइमरी की आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो आइटम्स में जाएंगे और आपको यहाँ पे प्राइमरी की बताना होगा कि हम आइटम्स नाम की टेबल है उसमें प्राइमरी की ID नहीं बना के कोई दूसरा बनाना चाह रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, प्रोटेक्टेड और प्राइमरी की, और वो प्राइमरी की आपको बताना होगा कॉलम जिसको आप प्राइमरी की बना रहे हैं। सो हमारे केस में सीरियल नंबर है, सो सीरियल नंबर यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया, मतलब हमने इसको बता दिया कि हमारी टेबल है उसमें प्राइमरी की ID नहीं है बल्कि सीरियल नंबर है। तो वो ID सर्च कर रहा था पहले, क्योंकि मैंने बताया था वो ऑटोमेटिक ID प्राइमरी की सेट करके ID को सर्च करेगा, इसलिए वो एरर आ रही थी। सो अभी फ़िलहाल इसको मैं बैक करूँगा एक बार और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, और अब मैं फिर से बाय वेजिटेबल पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं ये आइटम डिलीट हो गया है, और डिलीट होने के जस्ट बाद वापस से उसी पेज पे रिडायरेक्ट हो गया है, इसलिए आपको वो दिखाया नहीं। सो ये डिलीट हो चुका है, और यहाँ पे जाएंगे तो देख सकते हैं टेबल से भी वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है, देखो ठीक है। तो अब हमारा डिलीट बटन भी काम कर रहा है। जैसे मैं इसको पे वाटर बिल्स पे क्लिक करूँगा, लेट से डिलीट, देखो डिलीट हो गया और आ चुका है। और ऐड कर सकता हूँ वापस से, लेट से पे वाटर बिल्स, ऐड आइटम, ऐड कर देगा। और कोई आइटम ऐड कर सकते हैं, बाय वेजिटेबल ऐड कर देगा, बाय वेजिटेबल्स डिलीट करना है, डिलीट हो जाएगा, ऐड करना है, लेट से बाय वेजिटेबल्स, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सो हमारा देखो आइटम्स ऐड भी हो रहे हैं और एक्शन डिलीट भी काम कर रहा है। बस अब लास्ट बचा हुआ है हमारा, हमें इस एडिट बटन पे काम करना है कि हमारा कोई भी आइटम एडिट हो जाए। ऑलराइट, सो इसको और हम लास्ट इस पे काम कर लेते हैं। इसको मैं क्लोज कर ही देता हूँ, आई थिंक इसका अब कोई काम नहीं पड़ेगा। अब हमें सिंपल एडिट पे क्लिक करना है,
जब जैसे अभी हमने डिलीट पे क्लिक किया था, डिलीट वाले लिंक पे, तो सेम इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि एडिट पे कोई क्लिक करे तो हमें उसको एडिट करना है। ओके, सो किसको एडिट करना है, वही अगेन सेम उसी तरीके से करेंगे, उसी सीरियल नंबर को पास करेंगे। तो यहाँ पे लेट से मैंने एडिट नाम से बना दिया है, और ये चला जाए, इस सीरियल नंबर को एडिट करना है और सीरियल नंबर भी पास कर दे। ठीक है, बाकी सेम चीज़ रहेंगे, जैसे डिलीट किया इसी तरीके से सीरियल नंबर पास करेंगे, इसको हमें एडिट करना है। तो अब इसके लिए फिर से मुझे यूआरएल बनाना होगा, यहाँ पे सॉरी वे राउट बनाना होगा, जैसे हमने डिलीट के लिए बनाया है सेम इसी तरीके से यहाँ पे बनाना होगा मेरे को एडिट के लिए। ठीक है, और वही सीरियल नंबर पास कर देना है, वो सीरियल नंबर हमें पास करना है जैसे हमने डिलीट के लिए किया था वैसे ही एडिट के लिए। तो इसमें सीरियल नंबर पास करेंगे, और यहाँ पे अब की बार जैसे डिलीट आइटम था तो इसी तरीके से हम यहाँ पे एडिट आइटम नाम का फंक्शन बनाएंगे। सो एडिट आइटम नाम का फंक्शन बनाएंगे, तो मैं इस फंक्शन को बनाएंगे, हम कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पे हम वो फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन एडिट आइटम, इस तरीके से। ठीक है, कौन सी आइटम को एडिट करना है, वो सीरियल नंबर भी यहाँ पे मुझे लेना होगा इस तरीके से जैसे डिलीट किया हमने। ओके, तो इस पे अब हम काम करते हैं। ठीक है, सो अब वही बात आएगी जैसे हमने डिलीट किया था, तो अब हमें क्या करना है, उसको एडिट करना है। तो कौन से आइटम को एडिट करना है, तो सबसे पहले तो हमें आइटम्स में फाइंड करना होगा उस आइटम को जिसको हमें डिलीट करना है, सॉरी जिसको हमें एडिट करना है। ठीक है, ये आइटम हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, आइटम को डिलीट करेंगे तो हमें जो फॉर्म में एक तरीके से दिखाना तो चाहिए, वो अपडेट जैसे यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे वो दिखाना चाहिए। उसको अपडेट करने के लिए एक इनपुट बॉक्स तो आना चाहिए जिसको हम अपडेट कर सकें। तो हमें क्या करना होगा, इसको दूसरा हमें एक व्यू बनाना होगा और उस पर रिडायरेक्ट हमें करना होगा। इसको आइटम हमने फाइंड कर लिया है, अब हमें क्या करना है, एक तरीके से इस कंट्रोलर से किसी दूसरा व्यू हम बनाएंगे जो कि एडिट, और उसमें भी हम एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें वो दिखाएगा एडिट करने के लिए फॉर्म। तो वहाँ पे उसको पास करना है इस आइटम नाम के वेरिएबल को। तो इसको मैं क्या करूँगा, सिंपल में रिटर्न करूँगा, और रिटर्न करने के बाद किस पे रिटर्न करूँगा, एक व्यू पे रिटर्न करूँगा। और वो व्यू कौन सा होगा, जो अभी हम बनाने वाले हैं। मान लो वो एडिट नाम से मैं बनाऊँगा जिस पे हम, और कैसे रिडायरेक्ट करते हैं वो हम एक बार देख चुके हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ बेसिकली। तो आपको क्या करना है, आइटम्स, और इस आइटम को जो हमने यहाँ पे सर्च किया है, ठीक है, आइटम्स नाम से, ये नाम सेम हो सकता है, ऐसे आइटम नाम है, तो इसको यहाँ पे मैंने इसको एडिट नाम के व्यू में पास किया है। ठीक है, इस तरीके से, ये हम पहले भी कर चुके हैं। और यहाँ पे मैंने इसको कॉलन लगा दिया लास्ट में, सेमी कॉलन। सो अब ये इस व्यू में चला जाएगा, इस व्यू पे जाएगा, रिटर्न किया हमने, और इस एरे को उसमें पास कर दिया हमने एक तरीके से। तो पहले तो हम वो व्यू बनाते हैं, वो व्यू बनाऊंगा मैं, कौन सा होगा वो व्यू, वो होगा edit डॉट ब्लेड डॉट php। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे वो पास कर देगा। तो अब हमें क्या करना है, इस पे काम करना है थोड़ा, यहाँ पे एडिट वाले उस पे। ऑलराइट, अब इसमें काम क्या करना है, देखो जो फॉर्म्स हमने बनाया था ये एक तरीके से इंडेक्स वाला, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करके एक बार यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि हमने इसमें सारा बूटस्ट्रैप के लिंक विंक ली हुई हैं तो वो सारी काम आ जाएंगी। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, और इसमें ये जो बाकी की चीज़ें हैं, ये टेबल वगैरह, इनको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, या पूरा मैं यहाँ से लेट्स से टेबल पूरी मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और इसका जो हेडिंग है वो था माय टू डू ऐप। ठीक है, माय टू डू ऐप रख लेते हैं। और ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने जो एक फॉर्म बनाया है, बेसिकली देख सकते हैं फॉर्म बना रखा है हमने, एक इनपुट बॉक्स है, एक यहाँ पे सबमिट बटन है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें फॉर्म तो हमें अभी भी बनाना होगा, बट उसमें हमें क्या करना होगा, अब की बार इनपुट बॉक्स बनाएंगे, उसमें वैल्यू ऑलरेडी आएगी जिसको हमें अपडेट करना है। ठीक है,
सो इसमें क्या होगा, इसलिए हम इसके नेम तो रहेगा, प्लेस होल्डर को हम हटा देंगे क्योंकि उसमें वैल्यू ऑलरेडी आएगी। और ये जो बटन है इसका नेम भी हम चेंज करके क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। और इसकी यहाँ पे भी मैं कर दूँगा अपडेट, क्योंकि ये तो अपडेट बटन है। ओके, और ये हो जाएगा सबमिट, और ये पूरा सेम रहेगा। और ऐड यूआरएल पे नहीं जाएंगे, अब की बार इसको हम भेजेंगे अपडेट यूआरएल पे, जो अभी मैं आपको बनाऊंगा अपडेट, इस पे भेजेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब दूसरा फॉर्म खुल जाएगा एक तरीके से, इसमें वो वैल्यू ऑलरेडी आएगी इनपुट बॉक्स में, जिसको हमें अपडेट करना है। और उसको जैसे अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो इस राउट पे जाएगा और फिर उसको अपडेट कर देगा। वो अभी कोड लिखेंगे उसका हम सेव करने का। तो करना क्या है, जैसे इनपुट, अब आपको क्या करना है, इसमें नेम तो इसका ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो अब हम चाहते हैं कि वो जिस आइटम को ऐड कर रहे हैं उसका वैल्यू ऑटोमेटिक इसमें दिखाई दे, तभी तो हम उसको एडिट कर पाएंगे। तो इसकी वैल्यू पार्ट है वो मुझे यहाँ पे प्रिंट कर देना होगा। और वो कैसे दूंगा मैं, वो मैंने इस व्यू में पास किया ही था अभी आइटम्स नाम के वेरिएबल में। तो उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ, आइटम्स, वेट एक मिनट, यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे हमें आइटम चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मुझे वो देना होगा। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये काम कर रहा है या नहीं। इसको मैंने रिफ्रेश किया और होपफुली ये सारा काम करना चाहिए। मान लो मैं बाय वेजिटेबल पे एडिट पे क्लिक करूँगा, सो देखिए आई थिंक ये डिलीट हो गया। सो एक मिनट, मैंने कॉपी किया था तो आई थिंक वो डिलीट ही रह गया होगा। मैंने एडिट पे क्लिक किया तो वो डिलीट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस लिंक को कॉपी किया था, तो ये एडिट पे जाएगा, तो ये एडिट, इसको हटाना होगा मुझे यहाँ से, और इसको भी हटाना होगा। इस तरीके से होगा कुछ। ठीक है, सो आई थिंक अब ये यहाँ पे काम करेगा। मैं क्लिक करता हूँ एडिट पे, अभी भी ये डिलीट हो रहा है, मतलब कि हम कहीं ना कहीं कॉपी करने में मिस्टेक हुई हमसे। तो चेक कर लेते हैं, राउट पे चेक कर लेते हैं कि कौन से राउट पे जा रहा है। देखो ये एडिट पे जाना चाहिए और सीरियल नंबर ओके है, एडिट आइटम पे जाना चाहिए, और जस्ट ए मिनट, कंट्रोलर है तो एडिट पे जाएगा, इंडेक्स। जैसे ही हम एडिट पे अगर क्लिक करते हैं तो ये हमें एडिट वाली यूआरएल पे ले जाएगा, आइटम्स, सीरियल नंबर, एडिट। ऑलराइट, सो ये हमें ले जाएगा यहाँ से एडिट वाले राउट पे। सो एडिट पे हम जाएंगे, सीरियल नंबर पास करेंगे, ऑलराइट, कंट्रोलर क्लास एडिट आइटम, फिर ये जाएगा कंट्रोलर पे, और ये हमारे पास जाएगा एडिट आइटम पे। और एडिट आइटम के बाद हम जाएंगे एडिट व्यू पे, और यहाँ पे पास करेगा, और यहाँ पे ये पास करेगा इसमें। तो इस पे आके इसको दिखाना चाहिए। इसको एक बार मैं फिर से रन करवाता हूँ, मे बी कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों अपडेट नहीं होता इसमें चेंजेस। सो मैं इसको फिर से रन करवाता हूँ, और ये फिर से रन हो रहा है। और मैं एक बार इसको फिर से चेक करता हूँ क्लोज करके। जैसे मैंने इसको एडिट किया, हाँ देखो अब ये काम कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम होती है कई बार, इसको ये चेंजेस को ले नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको क्लोज करके वापस से आपको रन करवाना है। तो देखिए ये एडिट वाले उस पर आ चुका है, और यहाँ पे उसकी आईडी यहाँ पे देखो ये पास कर रहा है 22, और उसी आईडी को यहाँ पे वो ला के दे रहा है बाय, जो हमने किस पे क्लिक किया था, बाय वेजिटेबल। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो 22 वाला होगा, देखना बाय वेजिटेबल। तो इसको यहाँ पे ला रहा है, बट देखो ये बाय ही दिखा रहा है, बस वेज नहीं दिखा रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, तो ऐसा क्यों हो रहा है वो अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसमें यहाँ पे सेमीकोलन लगाना होगा, और नाउ आई थिंक ये प्रॉपर काम करेगा। ओके, रिफ्रेश किया, या देख सकते हैं पूरा दिखा रहा है बाय वेज। ओके, अब
अब क्या करना है आपको, जैसे ही अपडेट पे क्लिक करना है तो एक तरीके से वही अब आ गया, फॉर्म से डेटा सबमिट करना है तो उस फॉर्म को सेव करना है बस। तो अब अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हम लास्ट यहाँ पे देखिए ये अपडेट वाला बटन है, ये क्लिक होगा तो कहाँ पे जाएगा, इसके लिए हमने एक्शन दे रखा है, अपडेट राउट पे जाएगा। बस हमें अपडेट राउट बना देना है और अपडेट राउट यहाँ पे मुझे बना देता हूँ मैं, इसको ही कॉपी करके एक अपडेट राउट बना देता हूँ। और अपडेट राउट में क्या होगा, यहाँ पे अपडेट पे जाएगा, इसमें आई थिंक इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीरियल नंबर वगैरह हमें पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अपडेट पे जाना है हमें, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे। और सिंपल यहाँ पे मुझे क्या कर देना है, एक फंक्शन बना देना है अपडेट आइटम, अपडेट आइटम नाम से, और इस फंक्शन पे हम काम करेंगे लास्ट, और फिर हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं कंट्रोलर में जाऊँगा और लास्ट फंक्शन बनाऊँगा यहाँ पे मैं, फंक्शन अपडेट आइटम नाम से। ओके, ये सेम उसी तरीके से है जैसे डेटाबेस से डेटा गया है वो हमने सेव करवाया है, बस सेम उसी तरीके से है। एक तरीके से यहाँ पे देखिए हमने एक फॉर्म बना दिया, दूसरा ये एक फॉर्म है दूसरा, इसमें बस कुछ चेंजेस करके जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो इस राउट पे जाएगा अपडेट पे, और अपडेट राउट पे जाएगा, ये अपडेट राउट पे जाएगा, अपडेट राउट पे जाएगा तो ये अपडेट आइटम है, कंट्रोलर का वो फंक्शन चलेगा। बस सेम उस तरीके से यहाँ पे आपको करना है। बस एक चीज़ आप में आपको ध्यान रखनी है, जब वैल्यू इंसर्ट करवानी थी तो वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होते हुए एक एक वैल्यू ऐड होती जाएगी, बट हमें इसको अपडेट करना है तो ये तो कैसे पता चलेगा कि कौन से, जब हम सबमिट करेंगे इसको अपडेट पे क्लिक करेंगे तो कैसे पता चलेगा कौन से आइटम को अपडेट करना है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे इसकी आईडी भी हमें पास करवानी होगी। वो कैसे, वो यहाँ पे करवानी होगी आपको, आईडी भी यहाँ पे पास करवानी होगी। तो एक तरीके से आपको क्या करना है, एक इनपुट बॉक्स और बनाना होगा, यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स और बनाना होगा, और इसकी टाइप आपको हिडन रखनी है क्योंकि ये आपको दिखाना नहीं है। दिखाने की क्या ज़रूरत है, आईडी को थोड़ी अपडेट करेंगे, हमें दिखाना सिर्फ ये नेम है, क्योंकि आईडी यहाँ पे दिखाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसको अपडेट थोड़ा करेंगे, आईडी तो हमारी प्राइमरी की है, उसको अपडेट नहीं करेंगे तो इसका टाइप हिडन रख देंगे और नेम वही सीरियल नंबर रख देंगे। और इसकी वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पे हम सेट कर देते हैं, ये वाली चीज़। जैसे हमने आइटम नेम फैच किया है उसी तरीके से वैल्यू में हम क्या करेंगे, आईडी फैच कर देंगे और इसकी जगह हम लिख देंगे सीरियल नंबर। तो एक तरीके से एक इनपुट बॉक्स और बनाया है, उसमें सीरियल नंबर होगा। तो जैसे ही फॉर्म से हम डेटा सबमिट करेंगे, अपडेट करेंगे तो नेम भी जाएगा, साथ में उसका सीरियल नंबर भी जाएगा, बट सीरियल नंबर हिडन है, वो दिखेगा नहीं क्योंकि हमें उसको अपडेट नहीं करना है तो उसको दिखाने की ज़रूरत ऐसी है नहीं। तो अब ये यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ऑलराइट, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अपडेट राउट पे जाएगा, और अपडेट राउट पे जाएगा तो ये फंक्शन है वो कॉल होगा, और ये फंक्शन कॉल होगा तो हमें क्या करना है, वो लास्ट यहाँ पे हम काम करते हैं अपडेट आइटम नाम के फंक्शन पे। सेम जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया था ना आइटम, ये वाला चीज़ सेम ऐसे ही करनी है पूरी चीज़। तो देखिए ये पे हम काम करेंगे तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट, फॉर्म से कोई भी डेटा आ रहा है तो वो रिक्वेस्ट उससे आएगा, और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, और उस वेरिएबल्स में अगेन वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइटम, पहले तो उस आइटम को फाइंड करना है जिसको अपडेट करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आइटम्स कॉलन कॉलन फाइंड फंक्शन करेंगे, और फाइंड फंक्शन करेंगे और रिक्वेस्ट सीरियल नंबर, जो फॉर्म से आ रहा है एक तरीके से सीरियल नंबर, बट वो हिडन रखा था हमने, ये हो जाए, इसको फाइंड करेगा। और इसको फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, आइटम, और आइटम का आइटम मतलब कि उसका नेम क्या होगा, वो जो डेटाबेस से फॉर्म से आ रहा है जो अपडेट होने के बाद वो यहाँ पे लिखेंगे। तो उसका नेम क्या है, आइटम है, तो वो नेम ये रहेगा। और बस हमने क्या किया, जो भी सीरियल नंबर आ रहा है फॉर्म से उसको एडिट करना है तो उसको सर्च कर लिया, और सर्च करने के बाद उसका नेम है, वो जो भी एडिटेड नाम आएगा अपडेटेड वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसको सेव कर देना है। आपको क्या करना है, आइटम सेव, ऑलराइट। और सेव करने के बाद हमें उसको रिडायरेक्ट कर देना है वापस से, किस पे, रिडायरेक्ट कर देना है हमारे वो मेन पेज पे ही,
और मेन पेज पे हम इसको रिडायरेक्ट कर देंगे मेन राउट पे। तो अब ये आई थिंक काम करना चाहिए। लास्ट है हमारा, क्या किया, मैं फिर से इसको रन करवा देता हूँ। इसको रिफ्रेश किया, एडिट किया, मान लो मैंने वेजिटेबल वाले पे क्लिक किया, देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। और मैं इसको मान ले एडिट कर देता हूँ, कुछ भी मैं लिख देता हूँ, एक जी और लगा देता हूँ, वेज, ठीक है। बस एक जी एक्स्ट्रा ऐड किया है ये चेक करने के लिए कि अपडेट हुआ है या नहीं। और जैसे अपडेट पे क्लिक करूँगा, वाओ, देख सकते हैं ये अपडेट हो गया बाय वेज। अब ये हमारा ऐप है जो कंप्लीट होने की कगार पे है। बस मुझे इसमें एक लास्ट चीज़ है वो ऐड करनी है, और वो क्या है जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। लास्ट में हम जाएंगे यहाँ पे ड्यू टैग के बाद में मैं एक HR टैग यूज़ कर लेता हूँ, और HR टैग के बाद में यहाँ पे एक सेंटर टैग यूज़ कर लेता हूँ। और सेंटर में यहाँ पे बस मुझे लिखना होगा क्रिएटेड बाय CSE ट्यूटोरियल्स। ऑलराइट, लेट मी चेक इट्स वर्किंग, या क्रिएटेड बाय CSE ट्यूटोरियल्स। सो ये अब आई थिंक कंप्लीट हो गया। मैं एक बार फिर से इसको प्रॉपर रन करवा के बता देता हूँ। देखिए, ऐड आइटम पहले डिलीट कर लेते हैं, या फिर एडिट करके तो बता ही दिया, डिलीट करना है इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, ऐड करना है लेट्स से पे वाटर बिल, ऐड आइटम ऐड कर सकते हैं, और ऐड कर लेते हैं बाय वेज, ऐड आइटम, एडिट करना है, किसी को भी एडिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे इसी को मुझे यही एडिट करना है या मैं इसी को एडिट कर रहा हूँ बार बार, ऐसा नहीं है। अपडेट पे क्लिक करेंगे, ऐड, ये देख सकते हैं अपडेट हो चुका। सो ये ऐप है जो सिंपल सा था, माय टू डू ऐप, जो यहाँ पे प्रॉपर हमने कंप्लीट बना लिया है और प्रॉपर ये यहाँ पे वर्क कर रहा है। सो इसका कंप्लीट सोर्स कोड है जो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी, वहाँ पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और बट मैं चाहूँगा कि इसको आप खुद से बनाएं, सारा खुद से बनाएं, बिकॉज खुद से बनाएंगे, मैंने यहाँ पे लाइव प्रैक्टिकल करके बताया, वो इसीलिए बताया ताकि आप साथ साथ खुद से बना के देखें। वीडियो को आराम से स्लो करके कम स्पीड में चलाइए, या वीडियो को देख देख के कैसे भी कीजिए, खुद से बना के देखेंगे तो आपको इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे आपने अब देख लिया होगा, हमने देखा कैसे हम डेटाबेस से डेटा फैच करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, व्यू कैसे बनाते हैं, मॉडल कैसे बनाते हैं, कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, फॉर्म से डेटा कैसे सबमिट करते हैं, एवरीथिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग हमने यहाँ पे कवर किया है। और मैं आशा करूँगा कि ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा होगा। और ये प्रोजेक्ट अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई एरर आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आपको कोई भी और प्रोजेक्ट, आप ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं जो मैं बनाऊं। अगर मुझे वो अच्छा लगेगा आप कमेंट करके बताइए। छोटे प्रोजेक्ट देखो, अभी बिगनर्स के लिए बना रहे हैं, तो ऐसे ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। वो अच्छा लगेगा, मैं उसको पिक करूँगा, उस टॉपिक को मैं उस पर प्रोजेक्ट बना के नेक्स्ट वीडियो उस पर मैं बनाऊँगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और कॉमेंट करके आपको ऐसा ही कोई भी प्रोजेक्ट बताना, सजेस्ट करना, जिस पे हम आगे काम कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिगनर्स के लिए बना रहे हैं, इसलिए ऐसा ही छोटा प्रोजेक्ट होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके आप बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी। ऑलराइट, सो मैं आशा करूँगा, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। सो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।